गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अनिल सर, और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 सिविक्स का, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 3 सिविक्स के में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इसमें ये देखने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट होता क्या है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे बच्चों कि गवर्नमेंट क्या है, और इसमें ये भी देखेंगे गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। ठीक है, लोगों के लिए हम और लाइफ में क्या रोल करता है। ठीक है, और ये क्या करती है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मोनार्कीज और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे ना, टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट क्या होता है, ये आपने ये शब्द सुना होगा, सरकार। सरकार गवर्नमेंट को हिंदी में बोलते हैं सरकार, तो ये आपने बहुत बार शब्द सुना होगा। जैसे कि अभी हमारी जो सरकार है वो पूरा काम, सरकारी कामकाज कौन देख रहा है, तो आपको मालूम है हमारी सरकार का अगर बात करें, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और भी आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे, बस एक एग्जांपल के लिए बता दिया कि सरकार हमारी किस तरीके से काम करती है, वो हम चैप्टर में देखेंगे, और इसके डिफरेंट इंस्टीट्यूट आने वाले चैप्टरों में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के बारे में बता दें कि गवर्नमेंट की अगर पर्टिकुलर अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ध्यान से अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, पर गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर आपको बताया जाए कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होती है। क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होती है। गवर्नमेंट ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और हमें रूल करते हैं, गवर्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ये ग्रुप ऑफ पीपल हमारे क्या होते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे ऊपर क्या करते हैं, रूल करते हैं या गवर्न करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, चलो बच्चा आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। हर कंट्री को किसकी जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या लेती है भाई, डिसीजन लेती है कंट्री के लिए, और कुछ दूसरी चीजें भी करती है, एंड गेट थिंग्स डन, और कुछ अदर चीजें भी करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस मेक, इससे क्या होता है, दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर दे बिल्ड, और इससे ये डिसीजन भी लेती है कि कहाँ पे रोड बनाना है, स्कूल्स बनाना है, और ये डिसीजन ये भी देखती है कि जो प्राइसेस ऑफ ओनियन है उसको कैसे रिड्यूस करा जाए। कि आपने देखा होगा कभी कभार क्या है कि ओनियन यानी प्याज के दाम बढ़ते हैं, तो वो ये भी सोचती है कि इसको कम कैसे करा जाए, और ये भी देखती है कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली को बढ़ाया जाए, सप्लाई को बढ़ाया जाए, उस हिसाब से जो एक्सपेंसिव बढ़ रहा है या उसकी जो रेट है घटानी है बढ़ानी है कितनी है, वो भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है कितनी इंक्रीज करनी है, और उसका जो चार्जेस है कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, क्या महंगाई रखनी है, वो ये भी देखती है। ठीक है, लोगों की वेलफेयर को, सारी चीज़ों को समझ कर देखती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन मैनी इशूज, सोशल इशूज, यानी हमारे जो कंट्री है, कंट्री में जो भी सोशल इशूज है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लेती है, कुछ एक्शन लेती है। सोशल इशू मतलब सामाजिक बुराइयां। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सेवरल प्रोग्राम, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कराती है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, सेवरल प्रोग्राम अरेंज कराती है, कंडक्ट कराती है, और ये हेल्प भी करती है कि जैसे लोग गरीब हैं उनकी हेल्प भी करती है, एक प्रोग्राम चलाकर, एक मुहिम चला के कि उनके लिए ये फैसिलिटीज आई है या अवेयरनेस है या उनके लिए स्कीम आई है, तो ऐसा करती है गवर्नमेंट। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज, और भी चीजें करती है गवर्नमेंट। क्या क्या करना है गवर्नमेंट का, अगर इंपॉर्टेंट पार्ट भी देखा जाए और भी चीजें देखा जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एस रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट क्या चलती है, इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो पोस्टल सर्विसेज चल रही है, रनिंग जो पोस्टल चीजें चल रही है, और रेलवे सर्विसेज चल रही है, गवर्नमेंट ये भी चलाती है। ठीक है ना, चलिए यहां तक आई होप समझ में आएगा। ये एक्टिविटीज ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को। अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो मेरी फास्ट लगती है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आता तो आप एनसीईआरटी रीड करिए, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है, स्लो लग रही है, आप यूट्यूब की सेटिंग पे जाके सेटिंग करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑल्सो जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज, यानी गवर्नमेंट का एक और काम है कि वो प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ कंट्रीज और मेंटेनिंग पीसफुल, यानी ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारी जो कंट्री की बाउंड्री है,
ठीक है, जो सरकार है वो कंट्री की बाउंड्री को भी क्या करती है, प्रोटेक्टिंग कर सकती है, ताकि हम क्या रह सकें, हम अच्छे से रह सकें, मेंटेनिंग पीसफुल, अच्छे तरीके, यानी कंट्री में क्या रहे, पीस रहे, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बाहरी अटैक ना हो, और रिलेशन विथ अदर कंट्री, और एक अच्छा रिलेशन बना के रखती है दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट मानती नहीं है, ठीक है, बार बार आतंकी इंडिया की बाउंड्री पे छोड़ देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जनरली ये सोचती है कि पीसफुल मेंटेन हो सके कंट्री में, ठीक है, पीस मेंटेन रहे, ठीक है। और अगर बात करें, ठीक है, रिलेशन विद अदर कंट्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग, अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल इंश्योरिंग दैट इट्स ऑल सिटीजन हैव इनफ फूड, और ये भी इंश्योर करते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल रहती है, गवर्नमेंट की एक ड्यूटी ये भी रहती है कि सभी लोगों को क्या है, एक पर्याप्त खाना मिल रहा है, सिटीजन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और गुड हेल्थ फैसिलिटीज, और गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि लोगों को क्या प्रोवाइड कराया जाए, गुड हेल्थ फैसिलिटीज। अगर जिस इलाके में गुड हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती, उस इलाके में कुछ ना कुछ प्रोग्राम या स्कीम चलाती है, लोगों को अवेयर करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है, यानी इनफ फूड टू ईट, यानी कुछ खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, गरीबों के लिए आपने देखा होगा कि कुछ रेशन शॉप बना देती है, और आपने ये देखा होगा सब्सिडाइज प्राइस कर देती है कि लोगों को सही सस्ते दामों पे मिले गरीब लोगों के लिए, और गरीब लोगों के लिए गुड हेल्थ फैसिलिटीज या कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाती है कि लोगों को दिक्कत ना है, ठीक है। ऐसा ये गवर्नमेंट की एक ड्यूटी रहती है, एक जॉब रहती है, वो रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसकी, या रिस्पॉन्सिबल रहती है लोगों के लिए। व्हेन देयर नेचुरल डिसास्टर, अब जहां कहीं नेचुरल डिसास्टर आता है, जैसे कि नेचुरल डिसास्टर मतलब यानी कुछ आपदा आती है, ठीक है ना, सुनामी आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी और अर्थक्वेक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सुनामी होता क्या है, एक हाई वेव्स टाइप की क्या होती है, लहरें होती है जो एकदम से ज़मीन पे जाती है, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सुनामी और अर्थक्वेक, ठीक है, जब ये आता है नेचुरल डिसास्टर, गवर्नमेंट मेनली ऑर्गेनाइज एड, यानी गवर्नमेंट क्या ऑर्गेनाइज करती है, एडेड, यानी ऑर्गेनाइज करती है एड, यानी ये हेल्प प्रोवाइड करती है लोगों को, क्या प्रोवाइड करती है, यानी ये एक ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मिले, ठीक है। एंड असिस्टेंट, और हेल्प करती है कि जो पीपल जो अफेक्ट हुए उनको, असिस्टेड फॉर द अफेक्टेड पीपल, और किसको असिस्ट करती है, अफेक्टेड पीपल को, जो अफेक्टेड पीपल हुए नेचुरल डिसास्टर के कारण, ठीक है। आगे बढ़े, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़ा होता है, ठीक है, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, इफ समवन कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन कोर्ट, ठीक है, अगर कोई क्या करता है, झगड़ा करता है या फिर क्राइम करता है, तो आप उनको पाते हैं कहाँ पे देखते हैं, कोर्ट में देखते हैं, कि कोई विवाद हो गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने सर फोड़ दिया, किसी ने कुछ ना कुछ कर दिया, तो आप देखते हो भैया उसको क्या कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है कि भैया आपने इसको पत्थर क्यों मारा, क्या करा, ये सारी चीज़ें आप कोर्ट में भी देखते हैं कि भाई पत्थर मारने पे नहीं, और भी जो मर्डर केसेस होते हैं या किसी का विवाद हो गया जमीन को लेकर, ठीक है। तो कोर्ट ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो कोर्ट भी किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। बच्चों आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है, और अच्छे से रीड करिएगा एनसीईआरटी को, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन है, हाउ गवर्नमेंट, अब हम ये देखेंगे कि आप वंडरिंग हो रही है, परहैप्स यू आर वंडरिंग, तो इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस, यानी गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, ठीक है, एंड व्हाई इज इट नेसेसरी देम टू, और ये गवर्नमेंट मैनेज कैसे करती है, एंड वाई इट इज नेसेसरी फॉर देम डू, और ये नेसेसरी क्यों है, ठीक है, वाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू, ठीक है। तो ये नेसेसरी क्यों है, गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, वो हम देखते हैं। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड, अब आपने देखा है कि ह्यूमन बींग्स लिव टुगेदर और वर्क टुगेदर, यानी ह्यूमन बींग साथ में रह रहा है और काम भी साथ में कर रहा है, तो देयर नीडेड सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब साथ ही साथ में रह रहा है तो कुछ ना कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए कि वो काम कर सके, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी, ठीक है, कोई ना कोई तरीके से कोई काम कर रहा है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो गए, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं। तो देयर आर नीड टू बी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन मेड, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है जो कि क्या ले सके, डिसीजन ले सके, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखते हैं
कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि ये आपने देखा होगा, ये जनरली आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा ऐसा फोटो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, अयोध्या का फैसला आने वाला है, या कुछ और दूसरे फैसले आने वाले हैं, ट्रिपल तलाक का फैसला आने वाला है, कुछ आने वाला है। जब भी कोई बात होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की फोटो दिखा देते हैं, और आप ये देखते हैं है क्या ये बिल्डिंग। 6th क्लास के बच्चों को देखते हैं है क्या बिल्डिंग, ठीक है ना। ये बिल्डिंग स्पेशल क्या है, ये बिल्डिंग क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, ठीक है ना, इसलिए दिखाया बुक में भी। चलिए आगे देखते हैं। तो सम एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है कि जहां कुछ ना कुछ काम, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अगर बात करें इंडियन रेलवे भी क्या एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन आर्मी भी एक इंस्टीट्यूशन है, डिफेंस उसमें आ जाता है, ठीक है। तो सम एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन डेट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो कि पार्ट है गवर्नमेंट का। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, इंस्टीट्यूशन है। इंडियन रेलवे भी क्या है, एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन, और भारत पेट्रोलियम में क्या है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। यानी गवर्नमेंट के इतने सारे पार्ट आते हैं, यानी इंस्टीट्यूशन ही है, ठीक है, कि सरकार नियंत्रित करती है इन सब चीजों को, ये सरकार के भाग है, ठीक है ना। जब पेट्रोलियम का रेट घटाना और बढ़ाना पड़ता है, सरकार डिसीजन लेती है, ठीक है ना। सरकार का एक इंस्टीट्यूशन कौन सा, भारत पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए, और इंडियन रेलवे भी एक इंस्टीट्यूशन है। चलिए यहां तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, ठीक है। ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ एक्टिविटीज। चलिए सम रूल्स, ठीक है, सम रूल्स हैव टू बी मेड अप्लाई एवरीवन। कुछ गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, सम रूल्स बनाती है, हैव टू मेड अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल जो गवर्नमेंट बनाती है वो सबके ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। इवन गवर्नमेंट के ऊपर भी रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, आने वाली क्लास में संविधान पढ़ोगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो आप और चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार को काम करना होगा, और जिसको रूल्स को सरकार को फॉलो करना पड़ेगा, एज वेल एज पीपल ऑफ दैट कंट्री ऑल्सो। तो ठीक है, सम रूल्स हैव टू बी मेड अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो कि सबके ऊपर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें, ठीक है, नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेस को कैसे बचाना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए भी जरूरी क्या है, हमें नीड क्या है, उसके जो कंट्रोल करना उसके नीड्स क्या है, कुछ ना कुछ उसके लिए भी क्या होंगे, रूल्स होंगे। तो रिसोर्सेस को बचाने के लिए भी क्या होंगे, रूल्स होंगे, कि हम रिसोर्सेस को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। तो नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस को भी बचाने के कोई ना कोई रूल्स तो होंगे कि रिसोर्सेस को कंट्रोल कैसे करा जाए। तो उसके लिए आपको मालूम है इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसके हमने लास्ट क्लास के अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। और आगे देखते हैं, प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है, हमारी जो कंट्री है उसको कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स बना जाएंगे। टेरिटरी मतलब होता है लैंड का पार्ट, लैंड का पार्ट मतलब क्या है, हमारी जो जमीन है। अब आप बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया का भी बहुत बड़ा पार्ट है, तो हमारी कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, उसके लिए भी क्या है, उस जो लैंड भाग है, जो जमीन के भाग है, उसको भी कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, तो उसके लिए भी क्या है, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, ठीक है ना। जब ये रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, सारी चीजें बनाए, सारी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो पीपल कैन फील सिक्योर। तो जब ये रूल्स रेगुलेशन बनाए तो पीपल कैसा फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे ना। ये चीजें तो होगी ना, फील सिक्योर करेंगे। गवर्नमेंट डू, ठीक है, गवर्नमेंट डू दिस बिहाफ ऑफ द पीपल। अब गवर्नमेंट ये सब चीज करती है, ये सब चीज क्यों करती है, डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये जो भी करती है वो किसके बिहाफ पे करती है, पीपल के बिहाफ पे करती है, पीपल की सहायता से करती है, बिहाफ पे करती है, बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। और एक लीडरशिप करती हैं, ठीक है। एक्सरसाइजिंग लीडरशिप मतलब यानी वो एक लीडर बन गए हैं, और उसको एक्सरसाइज करना, चलाना, लोगों के सामने उस चीज को बताना कि इस तरीके से हमें करना है, और क्या करना है कि जो भी चीजें हैं जो भी चीजें फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, तो पीपल भी उसको फील सिक्योर करते हैं, ठीक है। टेकिंग डिसीजन, और डिसीजन को कैसे, और गवर्नमेंट का काम क्या है, डिसीजन लेना, किसके बिहाफ पे, पीपल के बिहाफ पे, उनके वेलफेयर के लिए। इंप्लीमेंटिंग दिस अमॉन्ग ऑल दी पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट किसके ऊपर करेगी, जो पीपल उस टेरिटरी, उस लैंड भाग के एरिया में रह रहे हैं। आया समझ में बेटा, आप सभी लोगों को समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेवल ऑफ
गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं वो हम बात करेंगे। अब आपने ये देख लिया कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाती है, किस तरीके से बनाती है और क्या क्या ऑर्गेनाइज करती है, किन समय में वो हेल्प करती है, ये देख लिए। अब हम गवर्नमेंट के क्या देखेंगे, डिफरेंट लेवल देखेंगे। तो गवर्नमेंट के लेवल क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम लेवल, कि टॉप लेवल पे कौन सी है और बॉटम लेवल पे कौन सी है और मिडिल लेवल पे कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ये पार्ट यहाँ पे ये वाला हमने ये वाला भाग देख लिया है। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट क्या वर्क करती है, डिफरेंट लेवल पे करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, याद रखना। हम बॉटम से टॉप लेवल पे जा रहे हैं। बॉटम से यानी निचले स्तर से लेकर हम ऊपर वाले स्तर पे जाते हैं, यानी टॉप वाले स्तर पे जाते हैं। ठीक है ना, पहले हम मजदूरों की बात करते हैं, मजदूर मतलब छोटे लेवल की, फिर उसके ठीक है, फिर उससे बड़े लेवल की, फिर उससे बड़े लेवल की, उससे बड़े लेवल। जैसे स्कूल में होता है ना कि स्कूल में क्या हो गया, स्कूल में लेवल हो गया कि जैसे टीचर्स हो गए, टीचर्स के ऊपर क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के ऊपर क्या हो गया, स्कूल के डायरेक्टर्स हो गए। ठीक है, 3 लेवल हो गए। सबसे नीचे कौन, टीचर, फिर उसके ऊपर कौन, प्रिंसिपल, उसके ऊपर कौन, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स बोले तो जिसका स्कूल है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो 3 लेवल, तो हम बॉटम से बात करते हैं, लोअर लेवल से बात करते हैं, लोकल लेवल। तो लोकल लेवल की बात करते हैं, 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। ठीक है, तो लोकल लेवल की बात करते हैं, तो लोकल लेवल हो गया पहला, दूसरा क्या होगा, स्टेट लेवल, तीसरा क्या होगा, नेशनल लेवल। तो याद रखना बेटा कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, लोकल, स्टेट, नेशनल, लोकल स्टेट नेशनल, लोकल स्टेट नेशनल। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं लोकल लेवल। लोकल लेवल का मतलब क्या होता है, लोकल लेवल देखते हैं। लोकल लेवल मतलब आपने देखा होगा आपके विलेज में, टाउन में, लोकेलिटी में, आपके मोहल्ले में, ये क्या हो गया, लोकल लेवल होगा। लोकल लेवल हो गया आपका गांव, टाउन या आपकी लोकेलिटी होगी। लोकेलिटी मतलब क्या होता है, मोहल्ला। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं, हम स्टेट लेवल की बात करते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। स्टेट लेवल विच कवर्स एंटायर स्टेट। स्टेट लेवल क्या करते हैं, एंटायर स्टेट। स्टेट मतलब राज्य, जैसे कि हो गया हरियाणा, हो गया असम, हो गया हमारा मध्य प्रदेश, आम का मध्य प्रदेश, हम सबका मध्य प्रदेश, नाम तो सुना ही होगा जहां रह रहे हो, भोपाल कैपिटल। ठीक है ना, तो स्टेट लेवल क्या होगा, विच कवर्स द एंटायर स्टेट। लाइक हरियाणा, इस बुक में किसके के बारे में बताया, हरियाणा और असम के बारे में बताया। ठीक है, और नेशनल लेवल के बारे में देखते हो तो एंटायर कंट्री। नेशनल लेवल बोले तो राष्ट्र लेवल। ठीक है, राष्ट्र लेवल, एंटायर कंट्री, नेशनल लेवल इज रिलेटेड टू एंटायर कंट्री। और आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं कि कितने स्टेट हैं। ठीक है, अब अगर आज की डेट में बात करें तो 28 स्टेट हो गए। ठीक है, अगर पुरानी बुकों में जो भी दिया है कि आपने देखा होगा 28, पहले 29 थे, अब 28 स्टेट होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर क्या बन गया, ऐसा यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेह लद्दाख। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बन गए। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट होगा था, अब यूनियन टेरिटरी बन गया। तो कितनी यूनियन टेरिटरी होगी, 9 यूनियन टेरिटरी होगी है, और स्टेट कितने हो गए, 28 स्टेट हो गए। तो ये हो गया, ये अपन ने ये मैप देख लीजिएगा, ये तो पुराना मैप है, जो अब आप आने वाली क्लासेस जब पढ़ोगे, आने वाले समय में जब पढ़ोगे तो ये मैप चेंजेस मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर और एक ये भी दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए गवर्नमेंट को और अच्छे से कर सके काम, तो तेलंगाना नया स्टेट बना था, बिकेम 29 स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना पड़ेगा 29 स्टेट कौन सा है, तेलंगाना। कब बना, 2 जून 2014 में बना। ठीक है, तो तेलंगाना कहाँ है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना, 29 स्टेट बना। ठीक है, 29 स्टेट बना। अब 28 मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको आज की स्थिति से बता रहा हूँ, इस बुक के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। ये बुक में तो ये दिया हुआ है, पर आज की जो कंडीशन है ये चल रही है, कश्मीर क्या बन गया, ऐसा यूनियन टेरिटरी बन गया, पर इसने उस समय क्या करा, कश्मीर को इंक्लूड करा एज अ स्टेट। तो इस कारण इसमें क्या बताया गया, 29 स्टेट हो गए। तो 29 स्टेट कौन सा रहा, सबसे लास्ट में नंबर का स्टेट कौन सा बना, तेलंगाना। कब बना, 2 जून 2014 में, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन करा, फिर से उसको बनाया गया। जैसे मध्य प्रदेश का होता न्याय स्वरूप बना था मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश सन 2000 में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ और क्या अलग हो गया था, मध्य प्रदेश अलग हो गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, तो वैसे ही आंध्र प्रदेश से क्या हुआ, तेलंगाना। कब हुआ, 2014 में। आया समझ में, तो मैप को देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे भी वही बात करी गई है कि सेंसेक्स 2011 के हिसाब से ऐसा ऐसा था, पॉपुलेशन थी, जो भी बता रहे हैं। तो इस मैप को आप रीड करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें ये वही बात करेंगे, तेलंगाना 29 स्टेट, सेकेंडरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का है।
तो एनसीईआरटी में ही मिलेगा आपको, और दूसरी बुक में देखने जाएंगे नहीं मिलेगा आपको बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लॉ एंड दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कानून और गवर्नमेंट क्या देख कर रही है। ठीक है, तो ये लॉ एंड दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो कुछ कानून देख लेते हैं हम, कानून की चीजें देख लेते हैं कि गवर्नमेंट मेक्स लॉ एवरीवन हु लिव इन द कंट्री। गवर्नमेंट क्या बनाती है? कानून बनाती है। लॉ मतलब क्या होता है? कानून बनाती है कि एवरीवन हु लिव्स इन दी कंट्री, और किसके लिए बनाती है? जो कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, और जो रह रहे हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा? इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हर कंट्री के अपने अपने रूल्स रहते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया का तो सबसे खतरनाक रूल्स है। ठीक है, यहाँ पे जितनी फ्रीडम है, नॉर्थ कोरिया में लोगों को फ्रीडम ही नहीं। यहाँ पे तो व्यक्ति अपने घर वालों की नहीं सुनता, अपने पापा की नहीं सुनता, तो प्रधानमंत्री की क्या खाक सुनेगा? ठीक है, वहाँ के डिक्टेटर की। तो यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे हर व्यक्ति को फ्रीडम है। पर बाहर जाकर आप देखो इतना फ्रीडम नहीं। आप सऊदी अरेबिया में देख लो, इतना फ्रीडम नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ओनली अ वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। ठीक है, इसी दिस ओनली अ वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। और ये क्या करती है? ये कौन रन कर, ये सारी चीज़ें फंक्शन करना काम किसका है? गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें चलाती है। और किसको फॉलो करना पड़ता है? लोगों को फॉलो करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो पावर टू मेक डिसीजन। गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या ले सकती है? डिसीजन ले सकती है, और लोगों के ऊपर क्या कर सकती है? इस डिसीजन को इंपोज कर सकती है। एंड एनफोर्स इट्स डिसीजन। एनफोर्स मतलब क्या है? उसका जो डिसीजन है और वो किसके ऊपर इंपोज कर सकती है? एनफोर्स यानी लागू कर सकती है, इंपोज या लगा सकती है। किसके ऊपर? लोगों के ऊपर लगा सकती है। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया कि भैया लॉकडाउन चल रहा है तो घर से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है ना, तो ये डिसीजन लिया है लोगों ने, और लोगों को भी इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जबरदस्ती गवर्नमेंट ने किसके ऊपर थोपा है? लोगों के ऊपर थोपा है। क्यों? लोगों के वेलफेयर के लिए। और अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे इस रूल्स रेगुलेशन को, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी। आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? कि कोई घर से बाहर ना निकले, और घर से बाहर जब निकले मास्क और जरूरी काम के लिए। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया, और इसको अगर फॉलो नहीं करा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कोई ना कोई एक्शन लेगी, और पुलिस अपना क्या बजाएगी? डंडा बजाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देयर इज अ लॉ से डेट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, गवर्नमेंट ने क्या कानून बनाया? अपना डिसीजन लिया कि जो भी अगर गाड़ी चलाए, एक कानून बनाया कि अगर जो भी गाड़ी चला रहा है, मोटर व्हीकल चला रहा है, ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अब वो बात अलग है, गांव खेड़े में पुलिस चेक नहीं करी है। आप तो बोलोगे हम तो गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई चेक नहीं करता है, ये सर की थ्योरी फेल हो गई। तो ये एक परमानेंट रूल्स है। ठीक है, एनी पर्सन caught ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस। यानी सीधी सी बात है, इन्होंने तो इधर उधर उलझा के दे दिया सेंटेंस। तो यहाँ पे सीधा बोला गया है कि एनी पर्सन अगर मिला, पाया गया, ठीक है, पकड़ा गया व्हीकल चलाते हुए विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, किसके बिना? ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसको क्या हो सकती है? जेल हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है? उसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन हो सकता है। कि जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि भाई अभी अगर 4 व्हीलर चलाते हुए मिल गया, या किसी बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया, तो उस बच्चा तो छोटा है, उसके पापा के ऊपर क्या लगेगी? उसके पापा को जेल होगी बच्चे के, और लार्ज अमाउंटों में जुर्माना भरना पड़ेगा उसको। तो ये गवर्नमेंट ने अभी सिस्टम बना दिया 1-2 साल पहले। ठीक है, तो विदाउट दिस लॉ गवर्नमेंट पावर, ठीक है, विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन नॉट ऑफ मच यूज। ठीक है, ठीक है, तो विदाउट दिस लॉ गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। यानी आप ऐसा नहीं कि भाई, यानी गवर्नमेंट इसी के कारण क्या कर सकती है? डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाई फाइन लगा दिया, ये कर दिया, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ये पावर रहता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और अगर नहीं मानेगा कोई, यूज इस डिसीजन को नहीं यूज़ करेगा, या जो भी व्यक्ति यूज़ नहीं करेगा, डिसीजन को नहीं मानेगा, जो इम्पोज करा है डिसीजन को फॉलो नहीं करेगा, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, तो फिर आप देख ही रहे हो, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा में, इन एडिशन टू एनी एक्शन गवर्नमेंट टेक स्टेप, देयर ऑल्सो स्टेप पीपल कैन टेक इट दे फील अ पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, इसी एक्शन में आप देख सकते हो गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन को, जब गवर्नमेंट ये सारी चीजें एक्शन ले रही है, तो व्यक्ति भी क्या ले सकता है? एक्शन का आपको मालूम है रिएक्शन होता है, न्यूटन ने लॉ बनाया है एक्शन का रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर इन एडिशन टू एनी एक्शन गवर्नमेंट टेक देयर ऑल्सो स्टेप पीपल भी यहाँ पे क्या, अगर पीपल भी एक्शन ले सकता है कि अगर पीपल को क्या है पर्टिकुलर लॉ अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा, अगर जैसे गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फॉलो नहीं करा, या व्यक्ति के साथ एक्सप्लॉइट हो रहा है, या व्यक्ति अपने आप को आइसोलेटेड समझ रहा है, उसके साथ अलग थलग व्यवहार हो रहा है, तो क्या होगा?
इफ अ पर्सन फील, अगर अपने व्यक्ति अपने को फील हो रहा है कि कानून फॉलो नहीं हो रहा, सही तरीके से चल नहीं रहा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पे इफ अ पर्सन फील, तो एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं नॉट हायर्ड, यानी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सभी को जॉब देना चाहिए, ठीक है। तो अगर व्यक्ति है किसी कास्ट कम्युनिटी का है, उसको ये फील हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला सभी को जॉब दे और मुझे डायरेक्टली हाईलाइट कर लिया है, ये मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली, तो व्यक्ति के लिए क्या बनाया गया है, कोड बनाया गया है, ठीक है। इफ ए पर्सन फील, ठीक है, अगर वो व्यक्ति अपने को फील कर रहा है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, और वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर व्यक्ति को हायर नहीं करा जा रहा है किसी जॉब में बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, उसके रिलीजन और कास्ट के ऊपर, तो ही और शी, यानी लड़का या लड़की की बात करिए, या कोई लड़का या लड़की हो, वो कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, और जो कानून है वो उनके लिए फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कि भैया जॉब देने की हो रही है कि जॉब दिया जाए, पर वो जॉब नहीं दे रहा है, ठीक है, वो अपनी समाज वाले को जॉब दे रहा है, अपनी कास्ट वाले को जॉब दे रहा है, हमें जॉब नहीं दे रहा ऑन दी धर्म जो है के बेसिस पे कि हम मुस्लिम हैं, ठीक है, हम छोटी जाति के हैं, इस कारण हमें दे नहीं रहा है। तो इस कारण ये चीज़ें कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है व्यक्ति, ठीक है ना, अप्रोच कर सकता है और क्लेम कर सकता है उसके ऊपर, ठीक है। ज़्यादातर जनरली आपने देखा होगा प्राइवेट नौकरी में जनरली यही करते हैं कि अपनी कास्ट वाला है, अच्छा आप ये हैं, आ जाइए बेटा, ठीक है ना। इंटरव्यू में आप जनरली देखते हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या होता है, सबसे पहले अपनी कास्ट वाले को बुलाते हैं, ये भारत में जनरली चलता है, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है, ठीक है, पर व्यक्ति क्या है, फैक्ट तो है, पर व्यक्ति इस अप्रोच के लिए कहाँ जा सकता है, अप्रोच कहाँ कर सकता है, कोर्ट में कर सकता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। और हमारे यहाँ इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन देन गिव ऑर्डर व्हाट शुड बी डन, और गवर्नमेंट क्या कर सकेगी, अगर व्यक्ति सही पाया गया, अगर सही पाया जाता है गवर्नमेंट, वो व्यक्ति क्या है, कोर्ट गया, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है, तो वो ये सोचेगी क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, ठीक है ना। कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर व्हाट अबाउट बी डन, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में ये पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, मोनार्की गवर्नमेंट क्या होती है, मोनार्की मतलब राजा वाली गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ है और कैसी होती है। तो ये हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में पार्ट 2 में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, गवर्नमेंट देखा, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के फंक्शन देखा, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, और गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेती है, और गवर्नमेंट कैसे इम्पोज करती है लोगों के ऊपर, और लोगों के अगर जो राइट्स हैं या अगर लोगों को फील हो रहा है कि उनको क्या है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या शोषण हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो लोग हैं वो गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट है। व्यक्ति कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है, और उसके ऊपर केस भी कर सकता है, ऐसा क्लेम कर सकता है मुझे धर्म के बेसिस और किसके बेसिस, कास्ट के बेसिस पे जॉब नहीं मिल रही है। तो ये हमने पार्ट 1 में देखा है, हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, बार बार हैंड वॉश करिए और खुश रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।